हेलो फ्रेंड्स, मैं रेखा सोलंकी आज की वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। मैंने ये 2 मीटर कपड़े से सलवार बनाई है। अगर आपको पसंद आती है लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। ये 2 मीटर कपड़ा है, इसको मैंने किस तरह से फोल्ड किया है जो मैं आपको बता देती हूँ। उल्टी साइड से चौड़ाई में कपड़े को इस तरह से फोल्ड किया है, दूसरी बार कपड़े को इस तरह से फोल्ड किया है। मेरी तरफ है जो ये बंद साइड है, इस साइड भी है जो बंद साइड है। नीचे की साइड कपड़े को बराबर कर लूंगी। इस तरफ है जो ये खुली साइड है और 4 फोल्ड है। ये मेरी तरफ है जो बंद साइड है। बंद साइड से लंबाई का नाप लूंगी। लंबाई है 36 इंच, तो ऊपर से 7 इंच बेल्ट का लेस करते हुए 36 इंच पे निशान लगाऊंगी। 2 इंच नीचे की साइड फोल्ड करने में काम में लूंगी और फिर यहाँ से एक लाइन बना दूंगी। मोहरी के लिए 7 इंच पे निशान लगाऊंगी और 1 इंच मार्जिन का ले लूंगी, तो टोटल 8 इंच हो जाएगा। उसके बाद ये खुली साइड से आसन का नाप लगाऊंगी। 7 इंच बेल्ट का लेस करते हुए 15 इंच पर निशान लगाऊंगी। आधा इंच नीचे की साइड और आधा इंच ऊपर की साइड जाएगा, तो टोटल मेरा 14 इंच आसन बन के तैयार होगा। इस निशान से इस निशान को मिला दूंगी और एक लाइन बना दूंगी। इस लाइन को सीधा कर दूंगी और पहले इस वाले पार्ट को कट कर लूंगी जिससे बेल्ट बनाऊंगी। इस वाले पार्ट को कट कर लिया है, इससे बेल्ट बनाऊंगी। इस वाले पार्ट को कट कर लूंगी। इस वाले पार्ट को भी कट कर लिया है। आप चाहो तो ये कपड़े में जितना भी घेरा है उतने में इस तरह से सल डालते हुए सलवार बना सकते हो। अगर आपको घेरा ज़्यादा चाहिए तो ये वाला जो पार्ट है को इस तरह से घुमाते हुए, ये आसन है, यहाँ पर भी इसके 4 पार्ट है और इस वाले कपड़े में भी 4 पार्ट है। इस आसन को इसके ऊपर रखते हुए यहाँ पर लाइन बनाकर कट कर लूँगी। यहाँ से भी सीधा करते हुए यहाँ से भी कट कर लूँगी। इस वाले पार्ट को कट कर लिया है। अब इसके भी 4 पार्ट है और इसके भी 4 पार्ट है। इसमें से अंदर के एक पार्ट को निकाल दूंगी, पहला वाला पार्ट लूंगी। ये सीधी साइड है, सीधी साइड से इस वाले पार्ट को लूंगी। दोनों की सीधी साइड अंदर की साइड रखते हुए, यहाँ पर ये आसन की साइड है वहाँ पर रखते हुए यहाँ पर सिलाई लगा दूंगी। इसी तरह इस दूसरे वाले पार्ट को भी लूंगी, इसको भी इसके ऊपर उल्टा रखते हुए यहाँ पर सिलाई लगा दूंगी। दूसरे पार्ट को भी इसी तरह बिछाते हुए इस पार्ट को लूंगी सीधी साइड से और आसन के यहाँ पर इस तरह से रखते हुए यहाँ पर सिलाई कर दूंगी और ऊपर की साइड भी यहाँ पर सिलाई लगा दूंगी। इस तरफ भी आसन की साइड उल्टा रखते हुए यहाँ पर सिलाई लगा दूंगी और एक बार वापस से इस तरह पलटते हुए इसके ऊपर भी सिलाई लगा दूंगी। इसी तरह दोनों पार्ट को तैयार कर लूंगी। दोनों साइड सिलाई लगा दी है, अंदर की साइड भी सिलाई लगा दी है। इन दोनों को बराबर करते हुए यहाँ पर भी सिलाई लगा दूंगी और इस साइड भी बराबर करते हुए यहाँ पर भी सिलाई लगा दूंगी। उसके बाद सेंटर में से इस तरह से पकड़ते हुए इसको खोल लूंगी। खोलने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा दोनों साइड। उसके बाद इसमें इस तरह से सर डाल दूंगी जो बेल्ट में अटैच करके दिखाऊंगी। तो अब मैं पहले बेल्ट बनाऊंगी। बेल्ट बनाने के लिए कपड़े को एक बार इस तरह से फोल्ड करूंगी बराबर करते हुए। बेल्ट के लिए 7 इंच छोड़ा था, तो 7 इंच पर निशान लगाऊंगी और 2 इंच एक्स्ट्रा ले लूंगी, तो मेरा हो जाएगा टोटल 9 इंच। 9 इंच पर निशान लगाऊंगी। ये इतना सा और पार्ट है, इसको भी मैं अंदर फोल्ड करने में काम में ले लूंगी। ये 2 इंच जो छोड़ा है इसको इस तरह से फोल्ड कर कर नाड़ा डालने में काम में लूंगी। कमर है 36 इंच, 36 इंच का आधा होता है 18 इंच। 18 इंच पर निशान लगाऊंगी। यहाँ से मैं 4 इंच ज़्यादा लूंगी, तो यहाँ पर मेरा थोड़ा कपड़ा कम पड़ रहा है, तो दूसरा कपड़ा लेकर यहाँ पर मैं एक बार सिलाई लगाकर कपड़े को ज़्यादा कर लूँगी। तो मेरा यहाँ पर टोटल हो जाएगा 22 इंच। कपड़ा जोड़ने के बाद नाड़े के लिए जो 2 इंच छोड़ा था यहाँ से 1.5 इंच पर निशान लगाऊंगी और फिर यहाँ से सिलाई करती आऊँगी और यहाँ पर लाकर रोक दूंगी और ये 1.5 इंच जितना यहाँ पर गैप छोड़ते हुए यहाँ पर सिलाई लगा दूंगी और ये जो बीच में सिलाई जो छोड़ी है वहाँ पर नाड़ा डालूंगी। उसके बाद यहाँ से इसको इस तरह से खोल लूँगी। यहाँ पर जो सिलाई लगाई थी इसको दोनों साइड इस तरह से खोलते हुए एक बार इस साइड सिलाई लगा दूंगी और एक बार इस तरफ सिलाई लगा दूंगी। दोनों साइड सिलाई लगाकर यहाँ से 2 इंच पर पूरे पर इस तरह से निशान लगा दूंगी आगे और पीछे। इस निशान के यहाँ से इस तरह से पूरा फोल्ड कर लूँगी। आधा इंच अंदर की साइड लेते हुए फोल्ड करते हुए पूरे पर सिलाई लगा दूंगी। जहाँ से नाड़ा डालते हैं वो
एकदम सेंटर में आना चाहिए। और एकदम इस तरह से इसको सेंटर में लाते हुए पीछे की साइड निशान लगा दूंगी और एक यहाँ पर निशान लगा दूंगी। फिर बराबर करते हुए एक निशान यहाँ पर लगाऊंगी और एक निशान यहाँ पर लगाऊंगी। इसके बाद नीचे का पार्ट ज्वाइन करूंगी। नीचे वाले पार्ट को भी इस तरह से बराबर बिछा दूंगी। फिर एक निशान यहाँ पर लगा दूंगी और एक निशान यहाँ पर लगा दूंगी। आसन वाले पार्ट को और ऊपर के पार्ट के सेंटर को मिलाते हुए यहाँ पर पिन लगा दूंगी। नीचे का घेरे वाले पार्ट लूंगी, जहाँ पर निशान लगाया था इसको लूंगी और इस ऊपर वाले पार्ट को लेते हुए यहाँ पर भी पिन लगा दूंगी। ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर इस तरह से सल आ जाएंगे। इस साइड वाला पार्ट लूंगी, पार्ट पर भी जहाँ पर निशान लगाया था उसको और इसको बराबर मिलाते हुए यहाँ पर भी पिन लगा दूंगी। तीनों जगह पिन लगाने के बाद आगे और पीछे दोनों साइड इस तरह से घेरा मिल जाएगा। सेंटर से 2.5 इंच पर निशान लगा दूंगी और इस साइड भी सेंटर से 2.5 इंच पर निशान लगा दूंगी। फिर यहाँ से सीधा उल्टी साइड से आगे वाले पार्ट पर यहाँ पर जो पिन लगाई थी आगे वाले पार्ट को बराबर मिलाते हुए यहाँ से इस तरह से सल डालना चालू करूँगी और पूरे पर यहाँ पर सल डालते हुए यहाँ तक सिलाई लेके आऊँगी और यहाँ लाकर रोक दूँगी। यहाँ से पूरे पर सीधी सिलाई लाऊंगी। इस वाले साइड में इस तरफ सल डालते हुए और पूरे पर सिलाई लगा दूंगी। जब सल डालूंगी इस वाली साइड का सल इस तरफ होगा, इस वाले पार्ट का सल इस तरफ होगा। दोनों पार्ट के सल एक दूसरे के अपोजिट होंगे। ये वाला सल इस साइड होगा तो ये वाला सल इस साइड होगा। इसी तरह सल डालते हुए दोनों पर सिलाई लगा दूंगी। आगे और पीछे की साइड दोनों साइड मैंने राउंड में सिलाई लगा दी है। अब नीचे की साइड 1 इंच का बुकरम लूंगी। नीचे की साइड इस तरह से उल्टी साइड से बुकरम को रखते हुए यहाँ से इस तरह से फोल्ड करूंगी। फिर एक बार और फोल्ड करते हुए यहाँ पर सिलाई लगा दूंगी। इसी तरह यहाँ पर 2-3 सिलाई लगा दूंगी और बीच में इस तरह से डिजाइन डाल दूंगी। इसी तरह इस वाले पार्ट को भी तैयार कर लूंगी। नीचे की साइड से दोनों पार्ट को बराबर रखते हुए यहाँ से सिलाई लगाना चालू करूंगी और यहाँ से सेंटर मिलाते हुए पूरे पर इस तरह से सिलाई लगा दूंगी और डबल सिलाई कर दूंगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद।